हेलो एवरीवन, हैप्पी धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है धनतेरस और धनतेरस की सुबह वाले दिन की ये ब्लॉग है। और आजकल दिवाली का तो काम बहुत दिनों से चल रहा है जो अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। एंड सफाई वगैरह हो गई है तो अब काम बचा है सिर्फ बेडशीट चेंज करना, सोफ़ा कवर एंड कर्टेन वगैरह डालना। तो हमने सोचा कि हम दिवाली पे दिवाली पे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, जिस वजह से हम और काम जो है धनतेरस पे ही निपटा लेते हैं। क्योंकि दो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ एक साथ इतना काम करना पॉसिबल नहीं है। और रोज़ के रोज़ इतना ज़्यादा काम हो रहा है, इतना ज़्यादा काम, किसी दिन भी ऐसा नहीं गया कि कोई दिन आराम मिल गया हो, उस दिन काम ना हो। आजकल बराबर मशीन लग रहा है, बराबर कपड़े फोल्ड हो रहे हैं, बराबर काम चले जा रहा है। और ये वैसे तो लिविंग रूम का आधा से ज़्यादा कर्टन मैंने धुल लिया था, बस 3 डाला था क्योंकि बाहर की तरफ विंडो है तो विंडो से ना बाहर की तरफ बहुत दिखता है, जिसकी वजह से मैंने कर्टेन डाला हुआ था। तो सोफ़ा का कवर जब सफाई हुई थी लिविंग रूम की तो हम लोगों ने दूसरा डाल दिया था, तो वो सब भी बदलना है क्योंकि न्यू सोफ़ा कवर लाए और न्यू कर्टेन लाए हैं, वो सब डालना है। और इधर देखिए हस्बैंड दूध चढ़ा के चले गए और दूध पूरा का पूरा नीचे आ गया, ये भी काम बढ़ गया। तो उधर हस्बैंड कर्टेन उतार रहे थे। और अभी जो न्यू कर्टेन डालेंगे वो चैनल वाले कर्टेन जो होते हैं, जो चैनल पे डलते हैं, तो वो ना उसमें हुक करना बहुत टाइम लगता है। तो हस्बैंड बैठ के अपना हुक कर रहे हैं और उधर मैंने सोफ़ा का कवर निकाल के कर्टेन निकाल के मशीन लगा दिया है। कर्टेन भिगो दिया टब में, उसे मैं हाथ से धुलूँगी। और सोफ़ा का कवर लगा दिया, मशीन में चल रहा था। और पहले के बच्चों के भी कुछ कपड़े हैं साथ ही साथ सब वॉश होने के लिए लगाया है, तब तक वो वॉश हो रहा है। तब तक सोचा मैं किचन क्लीन कर देती हूँ। दीदी अपना काम करके जा चुकी हैं तो मैंने सोचा मैं अपना किचन क्लीन कर लूँ। आज बनाऊँगी छोला चावल रोटी। और हमारे यहाँ क्योंकि फेस्टिवल पे दाल नहीं बनता है, कुछ भी बना लो लेकिन दाल नहीं चढ़ता, तो उधर मैंने अपना सिंक वगैरह धुल के बर्तन वर्तन लगा दिया और छोले चढ़ा दिए। जब तक छोले होंगे तब तक मैं और सारा काम निपटा लूँगी। इधर देखिए मैंने सोफ़ा का कवर हटा दिया, पहले एक बार सोफ़ा हल्का सा झाड़ लेते हैं। और इधर मैंने थोड़ा सा कॉलिन स्प्रे करके क्लीन कर दिया क्योंकि इधर बच्चे खड़े होते हैं ना, सा हाथ वाथ लगाते हैं। तो मैंने सोचा जब मैं बिछा रही हूँ तो अच्छे से। तो ये हमारा न्यू सोफ़ा कवर है। अभी मैंने शॉपिंग वाले ब्लॉग में दिखाया था आपको, बहुत अच्छा है, ये वेलवेट का है। और इधर देखिए मैं सोफ़े खिसका रही थी क्योंकि पीछे की तरफ नहीं जा रहे थे, खिसका के फिर मैंने सोफ़े के कवर जो है डालना स्टार्ट कर दिया। और हस्बैंड कर्टेन में हुक डाल के वो कर्टेन डाल देंगे। तब तक मैंने सोचा मैं काम निपटा लूँ। और आजकल इतने ज़्यादा काम हो रहे हैं ना, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। अब जब तक कि दिवाली हो नहीं जाएगी तब तक कि कोई कुछ भी रेस्ट नहीं होने वाला है। डेली मतलब घर के काम, डेली शॉपिंग, ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ घट ही जा रहा है। रोज़ के रोज़ जाना हो रहा है, रोज़ के रोज़ लाना हो रहा है। तो मतलब यही चल रहा है आजकल। और आप लोग बताइएगा कैसी कैसी तैयारियां चल रही, क्या क्या किया आपने, कैसे फेस्टिवल मना रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। तो इधर देखिए मैंने सोफ़ा का कवर बिछा दिया अच्छे से। और ये बहुत अच्छा है ना, बहुत बड़ा कवर है, काफ़ी चौड़े चौड़े कवर है। और इधर देखिए हस्बैंड जो है कर्टेन में अपना हुक डालना स्टार्ट कर दिए। और ये थोड़ा सा विंडो भी बाहर की तरफ वाला विंडो भी मैंने क्लीन कर दिया था, सुबह कपड़े से ऐसे गीला करके पोंछ दिया था क्योंकि 1 हफ़्ता हो गया सफाई हुए तो थोड़ा सा गंदा हो गया था, धूल मिट्टी। अभी कर्टेन डालना है तो रोज़ रोज़ पोंछना नहीं होगा, 10-15 दिन के अंदर, तो एक बार पोंछ दिया। और ये कर्टेन डाल रहे थे तब तक मैंने सोचा मैं सारे कुशन्स कवर जो है, कुशन्स कवर सारे निकाल के वॉश होने के लिए मशीन में लगा दिए हैं। तो मैंने सोचा मैं न्यू वाले जो कुशन्स लाई हूँ वो चढ़ा देती हूँ। और ये फ़र वाले कुशन्स कवर ही बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। अभी देखिएगा पूरा लुक मेरे रूम का, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोग बताइएगा देख के। और आज तो सिर्फ लिविंग रूम करेंगे, बाकी बेडरूम के बेडशीट जो है वो छोटी दिवाली वाले दिन चेंज करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। और आज मैंने फिर से सारी विंडो क्लीन करी थी, ये वाला विंडो, बेडरूम का विंडो, बाहर का गेट वगैरह भी मैंने साफ़ किया था, धूल मिट्टी हो गए थे। तो मैंने सोचा धनतेरस से एक बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ सारी चीज़ें। तो इधर देखिए मैंने विंडो क्लीन करना स्टार्ट कर दिया है। और कर्टेन वगैरह यहाँ का हम लोगों ने पहले ही डाल दिया था।
और जब तक कि मैं और काम कर रही थी तब तक मैं पानी बार बार चेंज करते जा रही थी। और आज ये सारे धुलने में ना सच में मेरी कमर ऐड गई, मतलब मशीन से निकालना, नीचे रखना, फिर दूसरे कपड़े लगाना, क्योंकि एक बार धुल जाएगा तो एक बार पानी लगा देंगे तो जितना निरमा होता है वो बह जाता है, फिर दूसरा निरमा डालना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, एक ही बार का घोल लिया और कपड़े डालती जा रही थी, निकालते जा दूसरा लॉट लगाते जा रही थी ऐसे करके। और ये सब डालने के बाद इतने हैवी हो जाते हैं ना, उठा उठा के नीचे रखना, फिर उनको फिर से उठा के वो पानी से वॉश करना, ऐसे करके मैंने पूरा जो कर्टेन और ये सोफ़ा कवर, कुशन्स कवर सब ऐसे करके मैंने धुला है। और सच बताऊँ मेरी कमर तो बिल्कुल ही टूट गई इसको वॉश करने में ही सारे, बहुत टाइम लगा है। मतलब काम के साथ साथ मैं बीच बीच में इसको भी करते जा रही थी, लेकिन फाइनली साफ़ हो गया है। अब सिर्फ रह जाएगा तीनों रूम का बेडशीट चेंज करना, वो चेंज करके और फिर उसको बाद में लगा दूँगी, छोटी दिवाली वाले दिन वो भी वॉश होता रहेगा। और उसके बाद फिर कपड़े उपड़े डाल दिया मैंने सूखने के लिए। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे थोड़ा सा कर्टेन पे लाइट्स और जो लड़ियाँ होती हैं फूल की वो थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, क्योंकि वीडियोस फ़ोटो के लिए ना एक वाइब आनी चाहिए पीछे आपके, जो जब तक लाइट्स वगैरह नहीं जलती, फूल वगैरह ना लगे हो ना, एक दिवाली वाली वाइब नहीं आती कि इसके पीछे मतलब हमने दिवाली की फ़ोटो बनाई है, ये वीडियोज़ बनाई हैं, तो इस वजह से। और ये न्यू फ्लावर मैं लेके आई थी कुछ लड़ी, तो वो टांगना स्टार्ट कर दिया मैंने। अभी तो हस्बैंड ने एक लड़ियाँ लगाई हैं लाइट की, अब वो दूसरी लड़ी मतलब 2-3 लड़ी करके उस पर पूरा लगाएंगे, और दोनों मिलके मतलब ऐसे ही काम कर लेते हैं तो फटाफट हो जाता है। मतलब आजकल अभी तो हम लोग न्यूक्लियर फैमिली से मतलब हैं, तो काम तो खुद ही करना होता है, चाहे कितना काम हो, साथ ही साथ खाना बनाना, ये सारे काम करना। और जब तक हस्बैंड कर्टेन वगैरह डाल रहे थे तब तक मैंने खाना भी बना लिया, उधर मशीन भी बदलते जा रही थी, और खिड़की उड़की साफ़ करके छोले चावल रोटी भी मैंने बना लिए। और छोले हो गए थे, बस मसाले में भून के बनाना था उससे, और चावल भी बना लिया, रोटियां भी बना ली। और ये देखिए इतनी शैतानी कर रहा था, और ये और बहुत शैतानी करता है जब कोई काम करने लगा। हस्बैंड को भूख लगी थी, वो खाना खाने लगे। तो चलिए फिर मैं आपको अभी जो डेकोरेट हुआ है उसका टूर देती हूँ, मतलब अपने लिविंग रूम में हम लोगों ने कैसे डेकोरेट किया है। और जो डेकोरेट किया लाइट्स ऑफ करने में कुछ ऐसा लगता है, बहुत सुंदर सा रूम तैयार हो गया। उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, फिर मैं चली गई थी मार्केट से झाड़ू वाड़ू लेना होता है ना धनतेरस को, तो झाड़ू वगैरह कुछ मेकअप के सामान थे, कुछ श्रृंगार का सामान था, वो लेना था, तो वो मैं लेके आई मार्केट से। फिर थोड़ी देर बाबू को खिला पिला के लेटी। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही मोबाइल चला रही थी, मैंने देखा उसमें एक रंगोली बना था मतलब शुभ धनतेरस का, तो मैंने सोचा मैं बनाती हूँ, और ये कलर्स मैं लेके आई थी, तो मैं बनाने बैठ गई। लेकिन जो आज मेरा पोपट हुआ है इस रंगोली के साथ ना, मैं क्या ही बोलूँ, इतनी मेहनत करके मैंने रंगोली बनाई, इतना सुंदर सा रंगोली कि भी यहाँ पे बैठ के मैं वीडियोज फ़ोटो लूँगी कुछ, और कितना सुंदर सा बना है। लेकिन इतना मेरा पोपट हुआ, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ये बना के और बच्चों को खिला पिला के, बच्चों को पूरा रेडी करके, क्योंकि मार्केट निकलना है, फिर मैं चली गई रेडी होने कि आके वीडियोज़ बनाऊँगी। और उतनी देर में मैंने आके देखा बाबू ने वाइप लेके पूरा का पूरा रंगोली बिगाड़ दिया। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बच्चा है, थोड़ा सा गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आई कि एक भी वीडियोज़ फ़ोटो मैं नहीं ले पाई और उसने पूरा ख़राब कर दिया। लेकिन क्या ही कर सकते हैं। फिर मेरे बड़े वाले बेटे यशु ने पूरा समेटा, उसको फेंका, और उसके बाद मैंने हस्बैंड से फ्लावर मंगाया। अब मैं फ्लावर की रंगोली बना के उसी से वीडियोस फ़ोटो ले लूँगी, बिकॉज़ अब टाइम नहीं है ये बनाने का, क्योंकि उतने ही देर में शाम हो गया था। जब तक मैंने बच्चों को खिलाया पिलाया शाम हो गया, तब तक दिया बाती का टाइम हो गया, क्योंकि धनतेरस है, कम से कम 5 या 7 दिया तो चलना चाहिए। और सब जगह दिया मैंने बना के रख दिया। और ये देखिए तुलसा मैया के पास बाबू जला रहा था, बोला मम्मा मैं जलाऊँगा। वैसे ये रोज़ यही जला देता है शाम को।
दिया बाती कर देता है। तो क्योंकि कार्तिक महीना चल रहा है ना, तो डेली जला देता है ये। और सब जगह मैंने रख दिया। अब करूँगी बच्चों को तैयार, उसके बाद खुद होंगी तैयार, क्योंकि मम्मी के पास भी जाना है। मतलब मेरी सासू माँ उनके पास जाएंगे और उनको भी त्योहारी वगैरह जो बच्चों की तरफ से होता है, कुछ कुछ गिफ्ट्स लिए हैं वो हम देंगे मम्मी को। तो पहले आप लोग मेरा लुक देखिए धनतेरस का आज का। और ये था मेरा आज का लुक। मैं धनतेरस पे ऐसे ही रेडी हुई थी। और ये साड़ी ना मेरी शादी की है, 10 साल हो गई। और शादी पे मतलब ससुराल की तरफ से ये साड़ी गया था। मैंने सोचा मैं आज इसे पहनती हूँ। बहुत सुंदर सी साड़ी है, इसमें बहुत ही अच्छा ऑरेंज कलर की साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगती है। उसके बाद फिर हमने मम्मी का गिफ्ट्स पैक किया, ड्राई फ्रूट का पैक, मखाने, ड्राई रोस्टेड मखाने, क्योंकि मम्मी को शुगर, वो फ्राइड नहीं खाती हैं। और ड्रेस और उनके लिए मतलब कुछ ख़रीदने के लिए, और तो ऐसे हमने पैक किया। उसके बाद ये देखिए पहुंच गई मैं मम्मी के घर। मतलब मम्मी मेरी बड़ी भाभी जेठानी के पास रहती हैं और वहीं पे रहती हैं, कितना ही कहो, लेकिन वो नहीं आती हम लोग के पास। मतलब उनको शुरू से वहीं रही है ना, कंफर्टेबल वहीं फ़ील होता है। जो भी शुरू से जहाँ रह लेता है ना, उसको वहीं पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील होता है। तो मम्मी को वहीं अच्छा लगता है, कितना भी कहो आप आ जाओ, लेकिन नहीं आती है। फिर देखिए हम लोग पहुँच गए घर। फिर मम्मी को उनका सारा गिफ्ट दिखा रही थी, सूट दिखा रही थी मैं, जो उनको हम लोग देने वाले हैं, कि मतलब उनको पसंद आया कि नहीं। तो मम्मी को बहुत पसंद आया, क्योंकि वाइट ब्लैक में था। मम्मी वाइट सूट बहुत पहनती, उनको अच्छा लगता है, तो उनको पसंद आया। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो उनको पसंद आ गया। खा सकते हैं, सब खा सकती है, क्यों नहीं खा सकती है? मेवा सब कुछ खा सकती है। अरे दादी को खोलने दो। मतलब देख नहीं कहा और खुद ने देखा। कितना अच्छा, अरे वाह। और यहाँ पे मम्मी बोल रही थी मैं ड्राई फ्रूट नहीं खा सकती, शुगर है। तो मम्मी से बोला मैंने, नहीं आप ड्राई फ्रूट खा सकती, क्योंकि शुगर में ड्राई फ्रूट होते हैं जो वो खा सकते हैं, डॉक्टर भी मना नहीं करते। बस बहुत मीठा वगैरह नहीं खाते, इसलिए मम्मी के लिए मिठाई वगैरह कुछ नहीं लाई। और ये लिफाफा था, मम्मी नहीं ले रही थी ज़बरदस्ती, फिर हम लोगों ने दिया। फिर हम लोगों ने कुछ देर बैठ के गपशप लड़ाया, मतलब नाश्ता वास्ता किया, अपना मिठाई वगैरह खाया। बहुत ज़्यादा देर तो नहीं बैठ पाए, क्योंकि शॉपिंग भी करना था। और ये रात के 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो हस्बैंड बोले चलो, नहीं तो गणेश लक्ष्मी भी लेना होता है धनतेरस को, दिवाली वाले दिन के लिए। तो वो सब लेना था। तो हम लोग बस फटाफट मैं जाऊंगी घर से कपड़े चेंज करूंगी, फिर वहाँ से निकलूंगी। और ये देखिए दादी अपने दोनों पोतों को पैसे दे रही थी और किस्सी मांग रही थी। तो वही इतना बदमाशी नखरे कर रहा था किस्सी देने में। उसके बाद फिर मैंने भाभी मम्मी का आशीर्वाद लिया, पैर छुआ, हैप्पी दिवाली विश किया और बोला घर आने को दिवाली पे। तो देखिए आते हैं कि नहीं। उसके बाद फिर मैं घर गई, घर पे कपड़े उपड़े चेंज किया। देन फिर मैं निकल गई मार्केट। और सिविल लाइंस की रौनक देख के ना दिल ही खुश हो गया, इतना सुंदर लग रहा था माहौल। और 1:30 बजे, रात 1:40 पे हम लोग घर आए हैं। और बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि रात 2 बजे हम लोग घर आए, ऐसे लग रहा था 8-9 बजे का टाइम है। इतनी भीड़, सब कुछ। फिर ये हम पहुंच गए सिविल लाइंस की मार्केट। फिर यहाँ हम गणेश लक्ष्मी लेंगे और दिवाली वगैरह जो दिया जलता है, दीपक वगैरह, मतलब जो जो ज़रूरत के सामान होता है, लाई लावा चूड़ा, धनतेरस वाले दिन लिया जाता है, धनिया, हल्दी, नमक, मतलब जो जो धनतेरस वाले दिन लिया जाता है वो सारी सामान की शॉपिंग हम करेंगे अभी। तो बस पहुँच गए मार्केट, अब चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लेते हैं, क्या क्या नहीं। फिर हम लोग पहुंच गए मार्केट में सबसे पहले हमने गणेश लक्ष्मी देखना स्टार्ट करा, क्योंकि 12 बजने में थोड़ा सा टाइम बाकी था। उसके बाद देख के काफ़ी सामान हमने लिया, कई दुकान घूमा, सब लेके फिर ये 1:30 बजे रात का टाइम है और हम लोग को लग गई थी भूख। फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए, यहाँ पे हमने खाए डोसे, चाउमीन ऑर्डर किया। और इसको खाने के बाद फिर हमने लाई लावा चूड़ा लिया घर के लिए और थोड़ी देर घूमा। उसके बाद फिर घर निकल गए। 2 बजे रात को हम लोग घर
घर पहुँचे, चेंज वेंज करके सोए। और ये रहा हमारा छोटा सा धनतेरस का ब्लॉग। और आपने कैसे किया धनतेरस की पूजा, क्या क्या लिया, कहाँ घूमा, तो यही था मेरा ब्लॉग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय गाइस, टिल देन टेक केयर।